नमस्ते जी। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारा जो विषय है वो कंपटीशन की तैयारी जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं उन सब की स्मृति अच्छी करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ाने की और उनकी याददाश्त, उनकी एकाग्रता, इन सब को केंद्रित करने वाली, बहुत अच्छा इकट्ठा करने वाली इन शक्तियों को दो क्रियाएं सूर्य नमस्कार की ठीक ठीक विधि आपको आज बताएंगे। और त्राटक क्यों करना चाहिए, तो दो ही क्रियाएं यदि आप 10-15 मिनट निकाल के करेंगे तो आपकी कंपटीशन की तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे और अच्छी जो आपकी तैयारी हो पाएगी। आइए देखते हैं इन दोनों क्रियाओं को आप प्रतिदिन करें जाए। नमस्ते। आज हम सूर्य नमस्कार को विधि पूर्वक जान रहे हैं। उसमें कौन से आसन हैं, कहां पर श्वास को बाहर निकालना है, कहां श्वास को अंदर भर के रखना है, कौन सा आसन है, कितने कुल आसन होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में मूल रूप से 7 आसन होते हैं। पहला प्रणाम आसन, दूसरा हस्तोत्तान आसन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अश्व संचालन आसन। एक पैर से दक्षिण से करेंगे तो दक्षिण, दाएं से करेंगे तो दक्षिण, राइट से और लेफ्ट से करेंगे तो वाम अश्व संचालन। पांचवा अधोमुख श्वान आसन या पर्वतासन भी कहते हैं। छठा अष्टांग आसन, सातवां भुजंग आसन। बस ये 7 हैं, फिर 5 इनको रिपीट किया जाएगा तो 5 पूरे और हो जाएंगे। तो छठे और 7वें को रिपीट नहीं करते, बाकी के आसनों को रिपीट करते हैं पहले से लेकर 5वें तक। तो 5 4 3 2 1 इस प्रकार से करके 12 तक पहुंच जाएगा। तो ये 12 आसनों से मिलकर के बना हुआ यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। कहां पर श्वास भरेंगे, कहां छोड़ेंगे, क्या मंत्र हैं इसके, और मतलब ब्रीदिंग डिसिप्लिन, इनके आसनों के नाम और इनके मंत्र। आज 3 चीजें आपको बताने वाले। तो 3 बार मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, तीनों बार एक एक चीज बता दूंगा। यहां पर श्वास को सामान्य रखें, सामने देखें, शरीर तना हुआ, पैर मिले हुए, हथेलियों को यहां नमस्ते की मुद्रा में श्वास पूरा भरें, भरते हुए। और दूसरा वाला अभ्यास, इसको नमस्ते मुद्रा या नमस्कार आसन या प्रार्थना मुद्रा कहते हैं। दूसरे वाले में जाने से पहले पूरा श्वास भर के हस्तोत्तान आसन यानी कि दूसरी स्थिति बनाएंगे ऐसे। फिर वापस श्वास बाहर छोड़कर ऐसे लोअर पार्ट को बाहर, ऐसे पीछे से धीरे धीरे बाहर निकालकर आगे से आर्क बनाकर पूरा श्वास बाहर, पाद हस्त। ऐसा नहीं लग पा रहा शुरू में, ऐसा फिर और ऐसा। कमर दर्द वाले आगे मत झुकना, कमर दर्द वालों को तीसरा अभ्यास नहीं करना। या फिर भी समस्या आ रही हो तो यूं पकड़ लेना प्रारंभ के दिनों में, ऐसे श्वास पूरा भर के। चौथा अभ्यास दक्षिण अश्व संचालन आसन। दाएं पैर को आगे रखें, इसको 90 डिग्री रखें, दूसरे घुटने को पीछे जमीन पर लगा के रखें, पैर को लॉक रखें। ये दक्षिण अश्व संचालन। कुछ लोग इसको ऐसे भी किया करते हैं, ऐसे ना करके आप ऐसे करें तो ज्यादा सुविधाजनक होगा। श्वास बाहर। पांचवा अधोमुख श्वान आसन। दोनों पैरों को पास में, एड़ियां जमीन पर लगाए, नाभि को देखें। श्वास बाहर ही रहेगा 6 नंबर। पहले घुटनों को रखें, फिर छाती को जमीन पर रखें और फिर ठोड़ी को रखें, चिन को लगाएं और कोहनियों को अंदर चिपकाएं। श्वास, फिर पैरों को ऐसे खोल लेंगे, फिर श्वास पूरा भरें। भुजंग आसन का अभ्यास। नाभि तक शरीर ऊपर उठाएं। मैं आपको श्वास का भी अभ्यास बता रहा हूं और आसन का भी नाम बता रहा हूं। श्वास बाहर 8वां नंबर अभ्यास। फिर से अधोमुख श्वान आसन, यहां से रिपीट हो जाए। जो 5 में था वही 8 में है, फिर जो 4 में था वो 9 में है। देखो दोनों हाथों के बिल्कुल समानांतर है ये पैर।
इसको घुटने को लगा दिया जमीन पर, श्वास भरा और धीरे धीरे कमर मोड़ करके सामने की ओर देखें। दोनों हाथ बराबर बराबर मात्रा में लगे रहने चाहिए जमीन से, यूं नहीं कि ये वाला उठ गया, दोनों बराबर। 10 श्वास बाहर रहेगा, अभी 9 में श्वास अंदर था, 10 में श्वास बाहर। नहीं लग पा रहा, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, धीरे धीरे आप ऐसे पकड़ने लगेंगे तो ऐसे 11 श्वास पूरा भरते हुए हस्तोत्थानासन। बारह श्वास बाहर और वापस आ जाए। मंत्र के साथ करते हैं, करेंगे। 1 ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 श्वास के साथ देख लेते हैं। 1 श्वास सामान्य, श्वास भर के 2, श्वास बाहर 3, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहे 6, श्वास भरें 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। ये 12 अभ्यास और हाथों को साइड से नीचे, ये सूर्य नमस्कार का एक संक्षिप्त प्रारूप आपको बताए। इसको प्रतिदिन आप 5 बार कम से कम करिए, पूरा समय देके करिए। हर आसन में 5 से 7 सेकंड, 10-10 सेकंड तक कम से कम रुकिए, तब जाकर के इसका कुछ लाभ होगा। पूरे शरीर में ऊर्जा का स्रोत अगर बढ़ाना है आपको तो ये सूर्य नमस्कार बहुत जबरदस्त है। रीढ़ की हड्डी को लचीला करता है, सदा जवान बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, मांसपेशियों को अच्छा रखता है, शरीर का शेप बना के रखता है। और क्या चाहिए? शेप चाहिए, शेप के पीछे पूरी दुनिया पागल है। आज सूर्य नमस्कार में इतना ही, आज के कार्यक्रम में भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, ये हमारी पहली क्रिया आज की हुई, इसको सूर्य नमस्कार कहते हैं। इसको प्रारंभ में धीरे धीरे करके 3 से लेकर 5 बार रोज करना चाहिए। फिर धीरे करके आप धीरे से इसकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते 10 दिन में आप इसको 12 की संख्या तक ले आए। 12 की संख्या तक लाने के बाद बस इसके बाद 5 से 7 मिनट शव आसन यानी पीठ के बल लेट करके, सीधे लेट करके थोड़ा विश्राम करें। फिर इस त्राटक की क्रिया को करें। आइए देखते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रतिदिन के योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में हम आपका पुनः अभिनंदन करते हैं। आज हम जानेंगे कि योग के जो हठ योग का जो भाग है, उस हठ योग के भाग में षट कर्मों में जो शोधन की जो क्रियाएं षट कर्म बताए हैं, उनमें एक कर्म जिसका नाम त्राटक है। धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, जिसमें से एक जो
अंग है वह अंग त्राटक है। त्राटक के बहुत सारे लाभ होते हैं। त्राटक अलग अलग प्रकार से भी होता है, लेकिन आज हम अग्नि त्राटक से इसका अभ्यास करेंगे, इसको सीखेंगे। इस अग्नि का दीपक हमने हमारी बिल्कुल सामने की ओर लगभग 1.5 से 2 फीट दूरी पर एक अग्नि का दीपक जला दिया, घी का दीपक जला दिया है। और इस घी के दीपक को हमने बिल्कुल अपने लगभग गर्दन के बिल्कुल सामने की ओर रखा है। ना तो बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है, लगभग सामने है। आप देख पा रहे हैं मेरी आंखों की सीध में। मैं थोड़ा और पीछे हो जाता हूं जिससे कि ये मेरे बिल्कुल सामने और सीध में रहे। इस त्राटक को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे क्रोध का भी नाश होता है, क्षय होता है। इससे जिन लोगों के आंखों के सितारे इधर उधर हो जाते हैं, वे लोग, उन लोगों के आंखों के सितारे वापस अपनी जगह आने लगते हैं। आई बॉल्स का खिसकना कहते हैं, वो अलग अलग बीमारियां हैं, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो त्राटक करने से काफी लाभ होता है, ऐसा लोगों को करते हुए देखा गया है। त्राटक करने से याददाश्त अच्छी हो जाती है, एकाग्रता अच्छी हो जाती है। एकाग्रता जिसकी अच्छी होगी वह व्यक्ति सदा किसी भी विषय को जो पढ़ता है, उस विषय को पढ़ते पढ़ते उसकी बुद्धि में अच्छे ढंग से स्थिर हो सकेगा। इसीलिए त्राटक जो है एकाग्रता बढ़ाने के लिए बड़ा सुंदर अभ्यास है। तो हम इस त्राटक को कर रहे हैं। इस दीपक को थोड़ा सा और ऊपर रख देते हैं ताकि ये बिल्कुल सीध में और हमारी आंखों के ऐसा हो जाए कि पूरा सीध में आ जाए। यह त्राटक की क्रिया। आंखों के बिल्कुल यहाँ पर जो भ्रिकुटी है बीचों बीच, बिल्कुल यहाँ पर दिखता हुआ हो और ज्यादा नीचे ना हो और ज्यादा ऊपर ना हो। कैसे किया जाएगा? पहले आंखें बंद करेंगे, एक बार ओम का उच्चारण, श्वास भरें, ओ। त्राटक करने वालों की दृष्टि में भी अच्छा फायदा हुआ है। जिन लोगों की नजर कमजोर है वे भी नियमित रूप से यदि त्राटक करें तो उनकी नजर भी ठीक हो जाती है। अब आंखें जैसे ही खोली हमने, 1 से 1.5 मिनट या जब तक हम देख सकते हैं लगातार बिना पलकों को झपकाए इस अग्नि की इस लौ को देखते रहे। अग्नि ऐसे स्थान पर हो जो स्थान निर्वात हो। निर्वात यानी बहुत फड़फड़ाती हुई लौ ना हो, बहुत वायु वाला स्थान ना हो कि बार बार वायु चल रही है। इस अग्नि की लौ में डूब जाए, पूरी तरह से अंदर तक गहरा उतरने की कोशिश करें इसी को देखते हुए। आंखें हम ऐसे रखें कि और कुछ ना दिखाई दे इस लौ के अतिरिक्त। और झपकने की जब बहुत समस्या आने लगी, जैसे आंखों में पानी आने लगा या फिर आंखों में जलन सी होने लगी, तो धीरे धीरे कोमलता से बंद करके, इसको ऐसे बंद करके थोड़ा सा आराम देंगे हथेलियों को लगाकर। फिर दूसरी बार थोड़ा सा आराम देने के बाद फिर दूसरी बार इसका अभ्यास करें। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, करना चाहिए एक बार में। प्रारंभ में आप 30 सेकंड कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसको करते करते धीरे धीरे लोग इसको 10-10 मिनट तक भी ले जाते हैं, बिना पलकों को झपकाए 10-10 मिनट तक एक उसमें देखते रहते हैं। त्राटक कई अलग अलग तरीके से होता है। एक सफेद कागज पर काला बिंदु बनाकर बीच पर उस बिंदु पर भी ध्यान होता है। कुछ लोग अपनी उंगली पर भी ऐसे ध्यान करते हैं, और कुछ चंद्रमा पर, और जिन लोगों ने कई वर्षों से अभ्यास कर रखा है वे सूर्य पर भी, प्रातः काल के सूर्य पर भी त्राटक किया करते हैं। अग्नि अग्रे नयति इति अग्नि, अग्नि हमें सदा आगे ले जाने का कार्य करती है। यह अग्नि निश्चित रूप से भौतिक अग्नि है। परमात्मा का एक नाम भी अग्नि होता है।
ऋग्वेद का पहला ही मंत्र ओम अग्निम ईले पुरोहितं यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, वह पहला मंत्र भी परमात्मा को अग्नि स्वरूप बता रहा है, यानी कि परमात्मा हम सबको प्रकाशित करने वाला है। और ये भौतिक अग्नि भी जिसको लाभ उठाने आते हैं वह लाभ उठाए। निश्चित रूप से हम सबका कल्याण इन जड़ देवताओं से भी होता है, बहुत सारी सहायता करते हैं ये जड़ देवता। जड़ देवताओं में ही यह अग्नि आती है। ऐसे लगातार टकटकी बांध कर त्राटक इसको लगातार देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सबकी याददाश्त तो तेज होगी ही, हमारी एकाग्रता तेज होगी और हमारी आंखों के दोष समाप्त हो जाएंगे। ये धीरे धीरे कम होते होते एक दिन पूरे ठीक हो जाएंगे, कोई दोष नहीं रहेगा आंखों। त्राटक के अलग अलग अमा त्राटक आदि गेरंड संहिता में इनका वर्णन आता है, तो अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा त्राटक के बारे में आज बताने का प्रयास किया। ये देखिए अग्नि त्राटक, आज हमने दीपक पर त्राटक किया है। तो आप सभी जितने भी हमारे स्वामी न्यूज़ के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि त्राटक करने से वास्तव में लाभ तो होते ही हैं। ये दीपक जिसमें देशी घी यदि डाला जाए, देशी गाय का यदि घी डाला जाए तो अच्छा इसमें से और अच्छी वायु निकलती है। तेल आदि की अपेक्षा देशी घी, गाय का घी डाला जाए तो बहुत अच्छा लाभ होता है, क्योंकि इस बहाने से देशी घी भी आप चला सकते हैं। वरना तो व्यक्ति देशी घी, न तो आजकल लोगों को खाने को ढंग से शुद्ध घी मिलता है और न ही और किसी कार्य में देशी घी, यज्ञ आदि हवन आदि में भी देशी घी नहीं नकली घी को प्रयोग करते हैं। तो देशी घी आप अरेंज करिए, व्यवस्था करिए उसकी, और उसको ऐसे उसका दीपक जलाइए। जन्मदिन में भी, जन्मदिन के दिन भी आपको देशी घी का दीपक जलाना चाहिए, ना कि मोमबत्तियों को बुझाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हमारी भारतीय संस्कृति से हमें सीखने को मिलती है। यह त्राटक। ऐसे त्राटक यदि रोज करे ना व्यक्ति, वास्तव में मन बड़ा शांत हो जाएगा, एकाग्रता ऐसी बढ़ जाएगी जिसको हम कहते हैं ना कंसंट्रेशन पावर की वृद्धि। कंसंट्रेशन पावर इतना बढ़ जाएगा कि आपने जो एक बार चीज समझ ली, जान ली, तो वह व्यक्ति उसको याद रख लेता, भूलता नहीं है। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। आप सबने अच्छे ध्यानपूर्वक इसको देखा, सुना, समझा। आशा है त्राटक से आप लाभ उठाएंगे त्राटक करके। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। ओम जय हिंद, जय भारत।